गुड मॉर्निंग क्लास 6। बेटा आज के हम लोग लेक्चर में अपना रीडर का लेसन नंबर 10 द बयान ट्री रीड करने वाले हैं। ये चैप्टर आज मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर रही हूँ। आप सब अपनी बुक ओपन कर लीजिए और इस चैप्टर को ध्यान से सुनिए। इस चैप्टर में जो कहानी बताई गई है, इसमें जो लेखक हैं वो खुद अपने लिए बता रहे हैं, जिनका नाम है रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड जो थे उन्होंने खुद ने अपने ऊपर बनाई हुई ये कहानी बताई है इस चैप्टर में कि वो अपने ननिहाल जाते थे देहरादून। वहां पर उनके घर के पास में बहुत बड़ा बयान यानी बरगद का पेड़ था। उन्होंने उस बरगद के पेड़ पे अपना एक कहते हैं ना ट्री हाउस टाइप में बनाया हुआ था, एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था जिसपे वो अपना अक्सर टाइम स्पेंड करते थे उस पे बैठकर। और उस पे ही बैठकर वो अपनी आसपास की प्रकृति को देखा करते थे। कितना सुंदर लगता होगा ना कि देहरादून वैसे ही हिल स्टेशन है, उसमें एक ऊंचे से बरगद के पेड़ पर एक ट्री हाउस बना हुआ है। ट्री हाउस में वो रहकर आसपास का सुंदर सुंदर नज़ारा देखते थे कि कैसे आसपास बरगद के पेड़ पे डिफरेंट डिफरेंट बर्ड्स आ रही हैं, खेल रही हैं, छिप रही हैं, घोंसले में आ रही हैं। पेड़ के आसपास कूदती हुई गिलहरियां, खरगोश, ये सब देखकर वो बहुत ही अच्छा फील करते थे। तो एक दिन की वो घटना इस कहानी में बता रहे हैं, तो जिसको मैं आप लोगों के लिए रीडिंग कर रही हूँ। आप सब अपनी बुक ओपन करेंगे और इसको ध्यान से सुनेंगे। Riskin Bond lived at his the grandparents' house in Dehradun. They grow in the hug bayan tree, which is a natural habits for the squirrel, snail, butterflies. देहरादून में वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ, नाना नानी के साथ रहते थे, जहाँ पर उनका एक बहुत बड़ा बरगद का पेड़ था जिसके आसपास गिलहरियां, स्नेल्स और बटरफ्लाई अक्सर घूमा करती थी। इट वॉज ऑल्सो ऑथर हाइड आउट द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड टू हाइड द मेड ऑफ द प्लेटफॉर्म टू हाइड एंड रीड ऑन दैट ट्री। उन्होंने भी पूरे वर्ल्ड यानी संसार से छिपकर एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म बरगद के पेड़ पे तैयार किया था जहां पर वो अपना समय बिताते थे। His first friendship was with the squirrel, to be the often squirrel to be the had often to baya and nightingale, crows, parrots, and etc. They another would sit on his the platform and enjoy the beauty of nature. उन्होंने वहाँ रहते हुए काफ़ी बर्ड्स और एनिमल्स से फ्रेंडशिप की, और उनकी सबसे पहली जो फ्रेंडशिप हुई थी वो एक गिलहरी से हुई थी जिसको वो बहुत सारी खाने की चीज़ें भी देते थे। वन डे द ऑथर वॉज से, एक दिन उसी प्लेटफॉर्म पर बैठकर जो ऑथर थे, लेखक थे बॉन्ड, वो देखते हैं अ कोबरा कमिंग डाउन एंड सर्च एज द प्रे, कि एक कोबरा अपने खाने की तलाश के लिए बाहर निकला है। ए मंगूज ऑल्सो केम आउट द सेम टाइम एंड दे केम फेस टू फेस विद ईच अदर, और उसी समय एक मंगूज यानी एक नेवला भी निकला है और कोबरा और नेवला की जो फेस टू फेस है, आमना सामना हो जाता है। बोथ वर रेडी टू फाइट एज आर नो टू बी एनिमीज। जैसे कि हम जानते हैं वो दोनों एक दूसरे के शत्रु होते हैं। हम सब जानते हैं कि सांप, चाहे कोबरा हो, चाहे कोई भी हो, नेवला हो, एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन होते हैं। अगर वो दोनों एक जगह मिल जाते हैं तो इनमें बहुत बुरी लड़ाई होती है। तो ऐसे ही वो आमने सामने होते हैं। दे वर कीपिंग ऑन आइज टू बीच अदर एंड वेटिंग टू अदर टू अटैक फर्स्ट। वो एक दूसरे की आंखों में आंखें डालकर ये वेट कर रहे होते हैं कि सबसे पहले एक दूसरे पर अटैक करेगा कौन। The fight was the start and there was the dude in the whistle and the fight is the baya and crow and other himself. तो जब वो फाइट शुरू होती है तो उनकी फाइट देखने के लिए कौवे, बया और ऐसे डिफरेंट डिफरेंट जो बर्ड्स, एनिमल्स होते हैं, वो भी उनको देखने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं। The snake attacked by the mongoose and the two birds thought he was dead and fled down the feed themselves on the dead cobra. जैसे ही स्नेक और कोबरा मंगूज में लड़ाई शुरू होती है तो मंगूज और वो इतना बुरा लड़ रहे होते हैं कि सांप एकदम जमीन पे पड़ जाता है। तो दो कौवों को ऐसा लगता है कि ये मर गया है, तो वो अपना खाना बनाने के लिए उसके पास जाते हैं। बट कोबरा वॉज स्टिल अलाइव, लेकिन कोबरा उस समय भी जीवित था। एंड बीट द क्रो इज द फंग्स एंड फेल ऑन द वियोन। जैसे ही वो कौवे उसको खाने के लिए कोबरा के पास आते हैं, कोबरा अपना डंक कौवों को मार देता है और उनको मार के गिरा देता है। द क्रो फेल डेड, और कौवे मर जाते हैं। द मंगूस वंस अगेन अटैक द कोबरा एंड वॉज ब्रीथलेस एंड कुड नॉट फाइट एनी मोर। अब फिर से जो कोबरा होता है वो वापस से उसके ऊपर कूदता है और उसको बुरी तरीके से घायल कर देता है, इतना घायल कर देता है कि वो सांस भी नहीं ले पा रहा होता है।
द कॉल्ड हिमसेल्फ द सराउंडेड एंड मंगूस डैमेज हिम टू द बुशेस। अब जब ये लड़ाई हो रही थी तो कौवे तो चलो मारे गए, उनको खाने को नहीं मिला, लेकिन बया और जो अदर बर्ड्स थी वो ये वेट कर रही थी कि सांप मरे और हम उसको खा लें। लेकिन जैसे ही लड़ाई खत्म हुई तो जो मंगूस था वो उसको बुशेस के पीछे ले गया। द बया फ्लो अवे एम्प्टी हैंडेड, और जो बया थी उसको खाली हाथ लौटना पड़ा। तो ये सब वर्णन उन्होंने अपने कहानी के रूप में उस पेड़ पे बैठे बैठे करे हैं, जो वो उनके ननियाल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। तो कवि ने वहां बैठे बैठे ये सारी जो विचित्र घटनाएं देखी उनका वर्णन उन्होंने अपनी इस कहानी में किया है, जिसका नाम इन्होंने दिया द बयान ट्री। यानी उन्होंने उस बयान ट्री में जो अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ था उस पर जो उन्होंने जो कुछ देखा, जैसा वो वर्णन उन्होंने देखा, जो सुंदरता देखी, जो पशु पक्षियों की हरकतें देखी, उन सब का वर्णन उन्होंने इस कहानी में किया है, जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया है। बेटा इस कहानी को आप लोग दोबारा रीडिंग करेंगे और इसमें ग्लॉसरीज को अपनी कॉपी में करेंगे।